जय जिनेन्द्र। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव विखजारठ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। आज श्रीमद् आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जन्म जयंती का पावन दिवस है। हम सभी आज के इस पावन दिवस पर श्रीमद् आचार्य कुंद कुंद महाराज के व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित होने का प्रयास करते हैं। भगवान महावीर के 683 वर्ष तक उनके बाद श्रुत परंपरा की यह अटूट धारा अजस्रपने तीर्थनायक वीरनाथ की पावन परंपरा में अनेक ज्ञानियों द्वारा मौखिक रूप से प्रवाहित होती रही। उस समय यह मौखिक श्रुत की परंपरा प्रचलन में थी और लोगों का क्षयोपशम उत्कृष्ट था। अतः यह श्रुत की परंपरा अनवरत रूप से मौखिक ही प्रवाहित होती रही और सभी आत्मार्थी ज्ञानीजन अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हुए परम कल्याण को, परम धाम को प्राप्त होते रहे। किंतु घटते हुए काल प्रवाह के क्रम में इस धारा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए जो भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष के उपरांत आचार्य धरसेन महाराज हुए, उनके हृदय में ऐसा विकल्प आया कि यह श्रुत की परंपरा यहीं अवरोधित नहीं हो जाए, रुक नहीं जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने श्रुत को लिखित रूप प्रदान करने के लिए लिपिबद्ध करने का सोचा। लेकिन उनकी स्वयं की आयु क्षीण होने की चरम सीमा पर थी। अतः उन्होंने धरती पर विराजित उत्कृष्टतम मुनिराजों में से 2 मुनिराजों की मांग रखी और 2 मुनिराज उनके समीप आए और उन्होंने इस काल का प्रथम श्रुत स्कंध लिपिबद्ध रूप में ग्रंथादिराज श्री सठखंडागम जी हम सभी को प्रदान किया। सठखंडागम प्रथम श्रुत स्कंध के रूप में हम सभी के बीच में आज उपस्थित है, विराजमान है और हम सभी उसके माध्यम से अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर पा रहे हैं। इसी श्रुत लेखन की परंपरा में द्वितीय श्रुत स्कंध लिखने का गौरव जिन्हें प्राप्त है, ऐसे वह कलिकाल सर्वज्ञ महामनीषी 84 पाहुड़ ग्रंथों के कर्ता और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में प्रवर्तित होते हुए मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करने वाले अध्यात्म गगन के दैदीप्यमान सूर्य श्रीमद् आचार्य भगवान कुंद कुंद देव को वह गौरव प्राप्त हुआ। श्रीमद् आचार्य कुंद कुंद महाराज अध्यात्म के एक प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। उन्होंने इस कलिकाल में भी अध्यात्म की प्रतिष्ठा करके हम सभी को जो अध्यात्म का, मोक्ष का मार्ग प्रदान किया है, वह अपने आप में अनुपमेय है। ऐसे द्वितीय श्रुत स्कंधकर्ता के रूप में श्रीमद् आचार्य कुंद कुंद महाराज हम सबके लिए प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है। क्या है यह आचार्य कुंद कुंद महाराज? क्या है इनका व्यक्तित्व? कब हुआ इनका जन्म? आज की इस नवीन पीढ़ी को उनसे परिचित होना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। ज्ञानियों से हुआ परिचय निरर्थक नहीं जाता और कुंद कुंद महाराज इस काल की एक ऐसी अनुपम निधि है, ऐसी विरासत है कि जिनके माध्यम से यह संपूर्ण जिन शासन का गौरव, जिन शासन का विशाल वृक्ष आज हम सभी को देखने को प्राप्त हो रहा है। ऐसे वह कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित दिग्गज आचार्य, अनेक आचार्यों के आधार, वर्तमान श्रमण परंपरा की गौरव आचार्य कुंद कुंद महाराज का जन्म विक्रम की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 108 संवत्सर में आज ही के दिन, जी हाँ आप बराबर सुन रहे हैं, माघ सुदी पंचमी का यह पावन दिवस जिसे बसंत पंचमी के रूप में भी आज सर्वत्र मनाया जाता है, ऐसे माघ सुदी पंचमी के पावन दिवस शुक्ल पक्ष की समय कर्नाटक के पैडथनाडु या अनंतपुर जिले में स्थित कौंडकुंदपुर नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये कलिकाल सर्वज्ञ एक छोटे से ग्राम में जन्मे और इतना सर्वोत्तम कार्य स्थान विशेष से
सीमा का अवलोकन नहीं किया जाता। विशुद्धि के आधार से जो हमारी बुद्धि विकसित होती है उससे सुयोग्य श्रेष्ठतम मार्ग प्रवाहित होता है। कौंड कुंदपुर में कुंद आचार्य का जन्म हुआ। आपके पिता श्री गुणकीर्ति श्रेष्ठी रहे, आपकी माता श्रीमती शांतला देवी जी रहीं। आपने जो उम्र बच्चों के खेलने खाने की होती है उस उम्र में आपने जैन शासन को जो एक ऊर्जा प्रदान करती है, जैन शासन का जो गौरव है, जिससे जैन शासन की यह परंपरा अनवरत रूप से प्रवाहित होती है, ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा को 11 वर्ष की अल्प आयु में धारण किया। अल्प वय में आप दिगंबर निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके श्रमण होकर के मुनि होकर के जिन शासन की आराधना और प्रभावना में लगकर आत्मोत्थान के मार्ग में आगे बढ़ गए। 11 वर्ष की अल्प आयु में आपने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और यहाँ से परंपरा आपके माध्यम से प्रवाहित हुई। यह दिगंबरत्व की घोषणा आपकी उस रूप के माध्यम से सर्वत्र प्रसारित हुई और आपने 28 मूल गुणों का नृत्यचार पालन करते हुए इस बात को डंके की चोट पर स्थापित किया कि एकमात्र निर्ग्रंथता ही मोक्ष का मार्ग है। आपके द्वारा कृत अष्टपाहुड़ जैसी महान कृति में आपने लिखा है, न गो विमोक्ष मत्थो, निर्ग्रंथता के बिना मोक्ष के मार्ग का प्रस्फुटन नहीं होता। और उसी अष्टपाहुड़ जी में आप लिखते हैं, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्णथि डिब्बाड़म, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे महान सिद्धांतों की प्रवृत्ति करने वाले श्रीमद आचार्य भगवान कुंद महाराज 11 वर्ष की अल्प आयु में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। जब आपका जन्म हुआ था, आप अल्प वय में थे, तो उस समय स्थानीय ज्योतिषियों के माध्यम से आपके भविष्य को लेकर के श्रेष्ठतम घोषणाएं की गईं और दीक्षा के पूर्व आपके नगर में, आपके ग्राम में आचार्य जिनचंद्र महाराज पधारे। उन्होंने भी आपको देखकर, आपके तेज को देख करके घोषणा की कि यह बालक अद्भुत बालक है और आगे जाकर श्रुत स्कंध का जनक, श्रुत स्कंध का स्थापन करता बनेगा। ऐसे महान घोषणाएं आपके उत्कर्ष भविष्य को लेकर पूर्व में ही की जा चुकी थीं। उन घोषणाओं के आधार से कहें और आपकी महान प्रतिभा के आधार से कहें कि आपने उन सभी को सार्थकता प्रदान की। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका वैराग, आपका संयम, आपका जैन शासन, जिन शासन के प्रति समर्पण अद्भुत रहा। दीक्षा के बाद आपको पद्मनंदी मुनि नाम प्राप्त हुआ। पद्मनंदी मुनि के नाम से आप संबोधित किए जाने लगे। आपके 5 नाम सार्थक हैं, जिनमें प्रथम नाम पद्मनंदी। क्यों? क्योंकि आप पद्मनंदी संघ में दीक्षित हुए। कौंड कुंदपुर में जन्म होने से आपको कुंद भी कहा जाने लगा और दीक्षा के समय आप जब ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते थे, उसको देख करके आपके पूर्व जन्म के द्वैदेव मित्र आए और आपको विदेह क्षेत्र श्रीमंद्रनाथ भगवान की साक्षात दिव्य देशना का पान कराने के लिए उनके विदेह क्षेत्र में स्थापित समोषण में लेकर गए। वहाँ आपने समोषण में विराजमान साक्षात श्रीमंद्रनाथ की दिव्य ध्वनि का रसपान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 8 दिन तक वहाँ रह करके भगवान की दिव्य देशना का पान किया। और वहाँ से जब आप वापिस आ रहे थे तो उस समय आपकी पीछी नीचे गिर गई। मुनिराजों का संयम का उपकरण पीछे माना गया है, अतः आपने पुनः गिद्ध के पंखों से पीछी का निर्माण करके अपने संयम को पुनः एक श्रेष्ठ धारा प्रदान की। इस प्रकार गिद्ध पक्षी के पंखों की पीछी धारण करके आप गद्य पक्षाचार्य भी कहलाए। इसी क्रम में जब आप विदेह क्षेत्र में थे तो वहाँ चक्रवर्ती द्वारा आपको हाथ में स्थापित करके, हथेली में स्थापित करके एलाचार्य नाम से संबोधित किया गया। इस तरह से एलाचार्य भी आप कहलाने लगे। सिद्धांत सूत्रों के अध्ययन लेखन से आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई। गर्दन टेढ़ी हो जाने के कारण आपको वक्र गिरिवाचार्य भी कहा जाने लगा। इस तरह से कुंद, पद्मनंदी,
गृध्रपिक्षाचार्य, एलाचार्य और वक्रग्रीवाचार्य, ये 5 नाम आपके जीवन के सार्थक हुए। यद्यपि गर्दन टेढ़ी आपकी हुई, लेकिन आपके तप, संयम आदि अनुष्ठान से वह गर्दन पुनः ठीक हो गई। ये विदेह क्षेत्र की घटना का प्रमाण वर्तमान में श्रवण बेलगोला में एक शिलालेख के माध्यम से हम जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञानियों ने, हमारे दिगंबर मुनिराजों ने अपने स्वयं की प्रशंसा में कुछ भी कहीं उल्लिखित नहीं किया है। आपके बाद जो आपके परंपरा में जो ज्ञानी हुए, अन्य मुनिराज हुए, इतिहासज्ञ हुए, उन्होंने इन सब चीज़ों को संरक्षित करके हमें एक व्यवस्थित प्रमाण प्रदान करने का प्रयास किया है। आपके जीवन की ही एक अतिशयोक्त घटना है। गिरनार पर्वत पर अन्य आचार्य के साथ आपका वाद विवाद हुआ। वाद के पश्चात आपकी वहाँ उसमें महत्वपूर्ण विजय हुई और वहाँ से प्रवर्तित हुई पाषाण मूर्ति में निर्ग्रंथ धर्म का उद्घोष। यह परंपरा भी आपके माध्यम से वहाँ प्रसारित हुई। आपके लिखित साहित्य में आपकी लेखन शैली की जो भाषा है वह प्राकृत भाषा रही। प्राकृत भाषा के माध्यम से आपने जिन सिद्धांतों का सूत्रपात इस कलिकाल में किया और हम सबको आपकी लेखनी के माध्यम से अध्यात्म के अनमोल रत्न विरासत के रूप में प्राप्त हुए। यह वही कुंद कुंद है जिनको हम सभी भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में गौतम गणधर के बाद स्मृत करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, नमोस्तु मंगलम। आज मुनि अपने आप को कुंद कुंद की परंपरा का मान करके गौरवान्वित होते हैं। हम और आप सभी अपने आप को कुंद कुंद की परंपरा का कहला करके गौरवान्वित होते हैं, गौरव को महसूस करते हैं। आपका कृतित्व भी अद्भुत है। आपने अपने जीवन में 84 पहाड़ों की रचना करके एक अद्भुत कार्य जैन शासन की प्रभावना में, जिन धर्म की प्रभावना में संसार के समस्त जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, इस उद्देश्य से किया। प्राकृत भाषा में रचित आपके माध्यम से जो आपका साहित्य रहा उसमें मुख्य है पंच परमागम। समय सार जी, प्रचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुड़ जी और पंचास्ती काय जी, ऐसे 84 पहाड़ों की रचना आपके माध्यम से हुई है। समय सार जैसी अद्भुत कृति में आप कहते हैं वंदित्व सभ्य सिद्धे, ध्रुव मचल मड़ो बबम गदिम पत्ते, वो क्षामी समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिदम। इसी क्रम में आप आगे कहते हैं णबि हो दी अपमत्तो ना पमत्तो जान गोदु जो भावो। इस तरह की अद्भुत सूत्रों का प्रणयन करके आपने संसार के समस्त जीवों पर महान उपकार किया। ऐसे 84 पहाड़ों की रचना करने वाले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद महाराज का प्रदेय हम और आप सभी के लिए अद्भुत है। आज कल्पना करें कि भारत भूमि को सुशोभित करने वाले आचार्य कुंद कुंद महाराज नहीं होते तो इन अध्यात्म के गहरे रहस्यों का सूत्रपात कैसे होता। हम और आप अध्यात्म के इन गहरे रहस्यों को कैसे प्राप्त हो पाते। आज कुंद कुंद महाराज के माध्यम से, आचार्य कुंद कुंद देव के माध्यम से इस दुष्म भीषण काल में भी हमको जिन देव की वाणी का विरह नहीं है, इससे बड़ी उत्कर्षता हमारे और आपके जीवन की अन्य क्या होगी। ये कुंद कुंद आचार्य का ही उपकार है। ज्ञानी जन तो कहते हैं बनावू पत्र कुंद ना नाम, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो नाम, अंका ये मूल्य ना कदी। रत्नों के अक्षरों से भी आपके द्वारा लिखित साहित्य को अंकित कर दिया जाए तो भी उनका मोल नहीं लगाया जा सकता। इस तरह कलिकाल में जिन सिद्धांत अध्यात्म रहस्यों का उद्घाटन कर आपने केवलियों के समान, सर्वज्ञों के समान कार्य किया, अतः आप कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। क्योंकि ज्ञानियों को प्रसिद्धि की अभिलाषा नहीं होती, फिर भी कृतज्ञतावश, भक्तिवश, आपके संयम की प्रकर्षता देखकर, आपके धर्म के प्रति समर्पण की भावना देखकर, आप जैसे जीवन को हम सब भी जीने की भावना को लेकर आपके प्रति नम्र हुए बिना नहीं रहते। हम सब भी आचार्य कुंद कुंद महाराज के जीवन को जान करके उनके द्वारा उद्घाटित मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करने की ओर बढ़ेंगे तो यह
आज माघ शुक्ल पंचमी का जो दीपावन दिवस है, जिसे हम सब आज आचार्य कुंद कुंद महाराज की जन्म जयंती के रूप में मना रहे हैं, अवतरण दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो यह हमारा मनाना सार्थक हो सकेगा। हम और आप सभी आचार्य कुंद कुंद महाराज के व्यक्तित्व को समझकर उनके कृतित्व में उतरते हुए उन्होंने जिन सूत्रों का सूत्रपात किया है उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा भी परम कल्याण होगा। हम और आप सभी भी परम कल्याण को प्राप्त हों, ऐसी भावना के साथ श्रीमद् आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय।